जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि भारतीय सेना जो है अपनी जमीन को बेचना चाह रही है। वो ऐसा क्यों करना चाह रही है, इसके पीछे के कारण क्या होंगे, आइए एक एक पहलुओं को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि रक्षा मंत्रालय ने अपनी बेकार पड़ी भूमि के मौद्रीकरण के लिए, जिससे कुछ पैसा आए, मुद्रा आए, उसके लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है। अपनी बेकार और अनुप्रयुक्त भूमि के उपयोग के लिए भी बहुत सारी रणनीतियां बना रहा है कि जो लैंड्स हमारी जो अनयूज में है या जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि उनसे कुछ प्रॉफिट भी हो, मतलब वो लैंड जो है वो प्रॉफिट भी दे हमको। तो रक्षा मंत्रालय की एक योजना इस जमीन को विकास कार्यों, वृक्षारोपण और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके अलावा जो व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की है। इसके अलावा राजस्व सृजन, रेवेन्यू का कलेक्शन हो ज्यादा से ज्यादा के लिए भी भूमि को लीज पर देने की संभावना तलाशी जा रही है कि इसको लीज पे दे दिया जाए तो यहां से काफी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अगर हम बात करें, रक्षा मंत्रालय के पास तकरीबन 17 लाख एकड़ भूमि है जो देश भर में फैली हुई है। आप सोच सकते हैं, यह जमीन सेना के आवास, प्रशिक्षण, सैन्य अभियान और रक्षा जरूरतों के लिए आरक्षित है, लेकिन इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो यूज में ही नहीं है, बेकार पड़ा हुआ है। देश के कई स्थानों पर ऐसी जमीनें भी हैं जो पहले सैन्य अभ्यास या हवाई अड्डों के रूप में इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन या धीरे धीरे नगरीकरण बढ़ गया, तो इसकी वजह से अब इन जमीनों का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में रक्षा मंत्रालय इस बेकार जमीन से पैसा कमाकर सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड बनाने की एक प्लान कर रहा है, योजना बना रहा है, और जो अनुपयोगी जमीन है उसको लीज पर देने का निर्णय लिया है कि इसको लीज पे दिया जाएगा। भूमि को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे तो गवर्नमेंट सेक्टर के भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट सेक्टर के भी प्रोजेक्ट हो, तो दोनों को दिया जाएगा यहाँ पे जमीनें। और औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए भी विशेष जोन बनाए जाएंगे इसके अंतर्गत। रक्षा मंत्रालय ने सेना, राज्य सरकार और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं कि इस भूमि का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। मंत्रालय का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कोई भी जमीन बेकार ना पड़ी रहे और इसका अधिकतम लाभ उठाया जाए, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट, उस सिद्धांत पे काम किया जाए। मंत्रालय के पास बेकार पड़ी भूमि और उसके अवैध कब्जे, या जहां तक आप कहेंगे रक्षा मंत्रालय के पास कई हजार एकड़ जमीन ऐसी हैं जिनका कोई यूज ही नहीं है प्रेजेंट टाइम में। तो ऐसे में आपको एक डाटा जो मेरे पास है कि 20,000 एकड़ के भूमि ऐसी है जो सैन्य फार्म बंद होने के कारण बेकार पड़ी हुई है, और 8,000 एकड़ भूमि निष्क्रिय हवाई अड्डों और अन्य सैन्य कैंपों में स्थित है। तो इतने बड़े लैंड्स का कैसे यूटिलाइजेशन करेगी सेना, और उसको किस तरह का यूटिलाइजेशन करना है या करना चाहिए, आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। ठीक है, और आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह से सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए उसका जमीन को लीज पर देना क्या सही निर्णय है। आप भी अपनी राय अवश्य दें। जुड़े रहें मेजर कलसी क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।